इंटरमीडिएट की आपने पढ़ाई की, अच्छा अंक आया, इसके बाद आपको पीएमटी करने के लिए, ऐसा आपने बताया है शायद कि पीएमटी करने के लिए लोगों का था। पीएमटी होता है प्री मेडिकल टेस्ट, यानी मेडिकल वाली चीज़ें जो अब नीट कही जाती हैं, उसी को अब नीट कहा जाता है। लेकिन आपने वो किया नहीं। आप विद्या का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपने एडमिशन लिया, बैचलर डिग्री प्राप्त की, और इसके बाद का जो आपका सफ़र है वो बताइए। वही तो कह रहा हूँ कि हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं। मेरे ख्याल से मध्यम वर्ग में भी दो वर्ग हैं, एक ऊपर वाला मध्यम वर्ग, एक नीचे वाला मध्यम वर्ग। तो हम लोग नीचे वाले मध्यम वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो इज्जत सम्मान के चक्कर में कुछ वैसे काम ही नहीं कर सकते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं समाज और लोक लाज के डर से। वैसे परिवार से आने वाला जब आप बोले कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर वही एल्बम निकालने की बारी आई, जैसे कि होता है। उसके बाद घर पे पैसा मांगने आए, बहुत विकट परिस्थितियों में भी हमें घर से पैसा मिला, फिर मैं गया एल्बम निकाले, लगातार असफलताएं हमें मिलती रहीं। और एक निम्न स्तर के मध्यम वर्ग के परिवार से कितना पैसा मिल सकता है किसी को, कितने समय तक मिल सकता है। तो उसमें परिवार को भी कष्ट हो रहा था और हम ज़्यादा कष्ट देना नहीं चाह रहे थे अपने परिवार को, तो हम सोचे कि कुछ अपने से ही क्यों नहीं किया जाए। मैं आज तक ये किसी चैनल पे नहीं बोला हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। हमने परिवार के जानकारी के बगैर, परिवार को जानकारी नहीं थी इस बात की, लेकिन जब हम देखे कि हमारे परिवार को हमें पैसे देने में कष्ट हो रहा है, तो मैंने डीजे का फ्लोर लगाने का भी काम किया है। जैसे हम लोग, अब मैं एक जगह पे मैं काम करता था, मेरा ये काम था कि वो डीजे का फ्लोर उठा के गाड़ी पे लादना, फिर जिस शादी में डीजे लगने वाला था वहाँ पे ले जाके उतारना और वहाँ पे फ्लोर लगाना, फिर फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो फ्लोर गाड़ी पे लादना, गाड़ी से फिर वो जो ऑनर थे, मालिक थे, उनके घर पे उतारना। फिर हमें कुछ पैसे मिलते थे जिनसे हम अपना खर्च वर्च, जेब खर्च वगैरह सब निकालते थे, ताकि हमें अपने परिवार पे आश्रित ना रहना पड़े, क्योंकि हमारा परिवार उस लायक उस समय था नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा आश्रित रह पाता। नई नई कंपनी आई थी यूनिनॉर उस समय। अच्छा, ये टेलीनॉर वाली यूनिनॉर? हाँ, उस समय यूनिनॉर नाम था उसका। तो उस समय हमने उसमें भी काम किया। जो नहीं होता है, कुछ लड़के कोई दोनों तरफ यूनिनॉर का पहन के ऐसे दफ्ती टाइप का लगा होता था और घूमते थे कि उसका प्रचार हो, पर्चे बांटते थे यूनिनॉर के। दिन भर में 125-130 रुपये मिलते थे हम लोगों को। ऐसे जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि ऐसे परिवार से थे जहाँ पे ज़्यादा पैसा मांगते तो किसी न किसी तरीके से परिवार देता, लेकिन हम वो कष्ट देखते थे कि किस प्रकार से हमें पैसे मिल रहे हैं घर से। तो इस प्रकार से जीवन यापन हो रहा था। उसके बाद मैं स्टूडियो में ही रहने लगा कि अब क्या करें। पढ़ाई भी मैं 12th कर लिया था, छूट गई थी, और म्यूज़िक कर रहा था। उसी दौरान की बात है, म्यूज़िक से मैं बीम्यूज़ कर रहा था उस समय विद्यापीठ में। तो फिर अब उसके बाद मैंने बोला, वहाँ पे राजा भट्टाचार्य जी थे रिकॉर्डिस्ट, तो मैंने बोला कि अब ठान लिया था कि अब गायकी में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं रिकॉर्डिस्ट ही बन जाऊँ। उनसे बोला कि मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग सिखा दीजिए, मैं रिकॉर्डिस्ट ही, अब कैसे क्या करूँ। तो फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग सिखाने लगे, मैं बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि शीशे का था दिल मेरा गाना आया था, उस पर मैंने भोजपुरी गाना लिखा और आशीष वर्मा जी के पास गया। उनसे बोला कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, मगर आप बना दीजिए गाना। वो बनाए, और उसके बाद वो जब गाना बना, उसी क्रम में अखिलेश शर्मा जी से मुलाकात हुई, ऋषभ मिश्रा जी से मुलाकात हुई, धीरू यादव जी से, सतीश राय जी से, उसी क्रम में। और उसके बाद मुलाकातों का दौर और लोगों के जुड़ने का दौर, अच्छे अच्छे लोगों के जुड़ने का दौर बढ़ता गया। हमारे आशीष यादव जी, हमारे भाई, जुड़े हमसे, जिसके बाद हम लोगों ने साथ में बहुत मेहनत किया।
उसके बाद हमारी बहुत टीम, हमारा छोटा भाई करागर का डिशू, ये बनारस से बबलू विश्वकर्मा जी, मतलब एक टीम बना हम लोगों का, और एक टीम वर्क हुआ। और उसके बाद किसी भी चीज़ में हम लोग, आज भी वो टीम हमारी टीम है, ये प्राउडली मैं कहता हूँ कि वो टीम आज भी हमारी टीम है। और सोचने पे लगता है कि हम लोग क्या क्या नहीं किए हैं, और इसलिए हम लोगों से बेहतर कोई जान नहीं सकता है कि एक गायक आज के डेट में अगर मेहनत कर रहा है भोजपुरी में, इंडस्ट्री में नाम करने के लिए कुछ, तो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उसको इतना समझ नहीं है कि हम अश्लील गाएंगे तो समाज पे असर क्या पड़ेगा। वो पहला ये सोचता है कि किसी भी तरह से कम से कम गाना तो चले। अरे मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो कैंट से पांडेपुर आने के लिए मेरे पास ऑटो के पैसे देने के लिए नहीं होते थे। तो उस समय अच्छा, जिस लड़के को आज के डेट में कहीं से जाने के लिए कहीं पे उसको ऑटो से उसका किराया देने का पैसा नहीं हो, और वो कैसे सोचेगा समाज के बारे में। वो तो अपने भूख के बारे में, जो भूखा होगा वो भूख के बारे में सोचेगा, वो बाद में समाज के बारे में सोचेगा। मैं मनोस्थिति बता रहा हूँ कि एक लड़का आज के डेट में अगर स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी क्या मनोस्थिति होगी। उसको नहीं समझ में आता होगा कि क्या फर्क पड़ रहा है समाज पे अश्लीलता से। उसको तो पहले उसकी स्थिति सुधारनी है, उसको 10 रुपया किराया जुटाना है, उसको 50 रुपया रात में खाना खाने के लिए जुटाना है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि एक जो ये किसी के दिमाग में ही ना जाए कि हम अश्लीलता से ही हिट हो सकते हैं, अश्लीलता से ही नाम कर सकते हैं। उसके दिमाग ऐसा परिवेश बना दें हम लोग, और इसमें सबका सहयोग चाहिए। अगर मैं बोलूं कि इसमें सबसे ज्यादा जनता जनार्दन का सहयोग चाहिए, हम लोग घूम फिर के आप बोलेंगे कि हम दोस्त अपने से उस पे पड़ रहे हैं या फिर उससे अपने पे। यही होता है कि जैसे अब गायक उस पर डाल दिया और दर्शक गायकों पे डाल देते हैं। ये चल रहा है अभी फिलहाल। गायक दर्शक पे नहीं डालता, मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि उसको, तो ये चीजें हो रही हैं ना। कह रहे हैं कि सबको जागरूक होना होगा, एक परिवेश ऐसा बनाना होगा जिससे आजकल के डेट में जो नए गायक आ रहे हैं उनके दिमाग में ही ना जाए कि वो अश्लीलता से ही हिट हो सकते हैं। मेरा बस 100 की सीधी बात यही एक कहना है। वैसे सलीलता से भी कई लोग हिट हुए हैं, भरत शर्मा, गोपाल राय, देवी है। वही मैं कह रहा हूँ कि उस समय का दौर ये था, उस समय का परिवेश ये था। उस समय लोगों, उस समय वैसे ही गाने चलते थे। उस समय किसी के दिमाग में ऐसा आता ही नहीं था कि हम अश्लीलता से हिट हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा किए ऐसे नाम गिनाए हैं। उस समय का परिवेश ये था, वो परिवेश अभी बनाने की जरूरत है कि किसी के दिमाग में ही ना जाए कि वो अश्लीलता से ही हिट हो सकता है। तो परिवेश तो अगर बन भी जाए ना सर, तो होगा ये कि धीरे धीरे अश्लीलता अगर समाप्ति भी हो गई, लोग अच्छे गाने लगे, फिर कोई गायक आएगा जो वैसा गाना गाएगा और फिर अचानक से हिट कर जाएगा। ये होगा। उसीलिए तो कह रहे हैं कि सेंसरशिप की मांग की जाए। तो 100 की सीधी बात यही करिए कि सब लोग मिलके एक सेंसरशिप की मांग करें। छोड़ दें अश्लीलता पे बात करना, छोड़ दें एक कलाकार को गाली देना। सबसे कमजोर एक कलाकार ही होता है सर। उसको कोई भी आके गाली देने लगता है, वो किसी को कुछ बोलता नहीं है। गाना भी सुनता है, गाली भी देता है। उसके गाने भी सुनता है और उसको गाली भी देता है। नहीं तो गलत करेगा तो भाई गाली खाएगा नहीं। तो मतलब कमजोर कलाकार ही होता है। और सुनिए, कलाकार कमजोर होता है क्योंकि वो गलत कर रहा है, वो गाली सुन ले रहा है। लेकिन एक कोई माफिया है जो लोग जानते हैं कि वो दिन रात कत्ल कर रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है, अपहरण कर रहा है, उसको गाली देके दिखाए कोई है? कोई भी यूट्यूबर जो है, जो लोग गाली देते हैं गायकों को अश्लील गानों पे, मैं बोलता हूं कि हर एरिया में एक माफिया होता है जो गंदे काम करता है। उसको कोई गाली देके दिखाए, आके रोस्टिंग करके दिखाइए उसको रोस्ट करके कि किससे वो फिरौती ले रहा है और किससे रंगदारी ले रहा है। नहीं हिम्मत है, कलाकार कमजोर है, उसको कोई भी गाली दे रहा है। ये सही बात है। और ये सारा मामला व्यूज और पैसा कमाने का है। अब माफिया को देगा, रोस्टिंग करेगा, अगले दिन गायब। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। कलाकार सुन रहा है उसको कर ले रहे हैं।
रितेश तो पांडे गंदे जी का कामों एक का विरोध करिए, हर जगह से गंदे कामों का विरोध तो करें। रितेश पांडे जी का चैलेंज है वो सभी लोग जो रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं उनको कि अगर दम है और ज़्यादा रोस्टिंग करने का बुखार चढ़ा है तो आपके इलाके में जो माफिया वाला काम करता है एक बार उसके खिलाफ रोस्ट करके दिखाइए, अवार्ड दे दिया जाएगा। हाँ, उसको मैं उसको पर्सनली बुला के मिलूंगा। जो ऐसे लोग अगर हैं उनके क्षेत्र में, हर एक के क्षेत्र में कोई ऐसा होता है जो ये माफिया वो माफिया गलत काम करता है, आप लोग उसके खिलाफ बोलिए ना। क्या कलाकार ही कमजोर मिल रहा है? मगर सच्चाई ये, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कलाकारों का साथ देख के मैं अश्लीलता के साथ खड़ा हूँ, नहीं। इसमें आप लोग सभी लोग जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठनी चाहिए, सभी लोगों के द्वारा उठनी और संगठित रूप से उठना चाहिए ताकि ये खत्म हो। लेकिन आप अगर गलत के खिलाफ उठा रहे हैं तो जितनी भी गलतियां हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये मैं खुद अपनी वीडियो में बोलते रहा हूँ कि अश्लीलता का विरोध अश्लीलता से हो ही नहीं सकता। कैसे हो हाँ, नहीं हो सकता है, लेकिन लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब जैसे कि अब नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन नाम ले रहा हूँ क्योंकि हिट ज़्यादा हो गए हैं वो लोग, मगहिया जवान अश्लीलता खत्म करना चाहते हैं और फेसबुक पे लिखते हैं कि गांधीगिरी की हमसे उम्मीद ना करें। ये है। और जितना लोग रोस्टिंग वाला वीडियो बना रहे हैं वो सब भी यही कहता है कि हम ना गाड़ी देम तो सुधरिया सन। अरे तू तक खुदे नहीं के सुधरले, दूसरा का कहा सुधरबे। लेकिन ये चल रहा है धीरे धीरे, कहा से उसको भी व्यूज़ कमाना है, वो भी पैसा कमा रहा है और लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों का क्या है, लोग कुछ भी देख लेते हैं। मतलब सस्ती चीजें ज्यादा बिक जाती है ना। लोग सब कुछ देखते हैं, ये कह सकते हैं आप। भोजपुरी में अश्लीलता लोग कर रहे हैं ना। बॉलीवुड में ज्यादा है भोजपुरी सर। में सुनिए, बॉलीवुड की बात ही दूसरी। भोजपुरी में देवी गीत भी हैं, भोजपुरी में कांवर भजन भी है, भोजपुरी में छठ गीत भी है, भोजपुरी में एक से एक लोकगीत है। हमारा गाना अभी पूर्वी बयरिया आया था, नियर अबाउट 27 डेज कंटिन्यू ट्रेंड कर रहा था यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में। अगर लोग किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने बात नहीं की सही। मेरा गाना एक मुहमारो का महिला के आया था, उसकी किसी ने बात नहीं। मेरा गाना घंटी आया था, उसकी किसी ने बात नहीं। मेरा गाना चक्कर में फंसनी, हेलो कौन, किसी कोई बात ही नहीं करना चाहता। मोटा मोटी मैं सर जहाँ तक से मैं समझ पा रहा हूँ रितेश पांडे जी, वो मोटा मोटी यही है कि सभी लोग इसी चीज में है कि कैसे व्यूज आए और कैसे पैसा है। उसको पता है कि अगर हम अश्लीलता की बात करेंगे तो शायद कम व्यूज आएगा, तो उसको भी पैसा कमाना है, इसलिए वो भी बात अश्लीलता की कर रहा है। लोगों में हम लोग भी शामिल हैं। हाँ, सभी हम भी हैं और आप भी हैं, और सभी लोग जो देख रहे हैं वो जो यूट्यूबर हैं वो सभी लोग शामिल हैं। तो व्यूज तो देखिए सबको चाहिए, व्यूज हमें भी चाहिए, व्यूज आपको भी चाहिए, व्यूज उनको भी चाहिए जो बनाते हैं वीडियोस। लेकिन इसी को मैं बोल रहा हूँ कि संगठित रूप से हम लोग करेंगे ना। अब जब संगठित हो जाएंगे, जब सबका सलील ही आएगा, अश्लील नहीं आएगा, जब सलील ही आएगा तो लोग सलील देखेंगे। और व्यूज, ज्यादा व्यूज से कुछ नहीं होते हैं। आप ये हम लोगों के वो जो यूट्यूब पैसे देता है, हम लोगों का 4 व्यूज में जितना पैसे मिलता है और पंजाबी और अन्य भाषाओं के गानों के 1 व्यूज में उतना पैसा, मतलब हम लोग 4 गुना ज्यादा व्यूज होगा तो उतने पैसे मिलेंगे जितना उन लोग, जैसे हम लोग का 4 मिलियन पे जितना 4 मिलियन का व्यूज और हमारे 1 मिलियन का व्यूज बराबर। तो व्यूज शायद इससे भी कम, शायद इससे व्यूज लेके क्या करेंगे? अगर अच्छाई ही दिखाएं और उसको आपका कम व्यूज पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो अच्छा है ना। तो व्यूज के पीछे ना दौड़े, अच्छाई के पीछे दौड़े।